प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएससी बीएड फर्स्ट मैथ की क्लास में जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह करता था, आज उसका एंडिंग है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, उनको हम सॉर्ट आउट करते हैं और देखिए क्या क्वेश्चन है वो। देखिए क्वेश्चन 4 है, देर का है कि कोई कर्व है y इज इक्वल टू ए लॉग ऑफ सीकेंट x बाई में a। ठीक है, प्रूव दैट कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू y एक्सिस इज कांस्टेंट लेंथ। इस क्वेश्चन में ये पूछा है, कोड की लेंथ पूछी भी। अभी तक तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछते आ रहे थे, अब जो मैंने कोड बताई थी आपको, जीवा की लंबाई है वो x एक्सिस के समांतर भी होती है, y एक्सिस के समांतर और ध्रुवांतर रेखा के समांतर भी होती है, यानी ध्रुवांतर रेखा के ऊपर भी कोड होती है। तो ये 3 फार्मूले हमने बताए थे वहां पर, तो उनका हम देखते हैं कि ये अब इन्होंने जो पूछा है पैरेलल टू वाई एक्सिस पूछा है। तो सबसे पहले तो पैरेलल टू वाई एक्सिस जो कोड की लेंथ निकालते हैं, जीवा की लंबाई निकालते हैं, तो उसका फार्मूला क्या है। ये 4 फार्मूले मैंने बताए थे, मैं लिख देता हूं 1 मिनट के लिए ताकि आपको पता होना चाहिए कि भी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अभी तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के समांतर, तो एक्स एक्सिस के समांतर लेंथ ऑफ कॉर्ड, जीवा की लंबाई। तो उसके लिए क्या बताते थे हमें, लंबाई 2 रो साइन ऑफ ए साई। ठीक है, और वाई एक्सिस के समांतर निकालते थे, वाई एक्सिस के समांतर जीवा की लंबाई का फार्मूला है 2 रो साइन कोस साई, कोस और साई। और अगर जो हमें ये निकालना होता है कि भी ध्रुवांतर रेखा के समानांतर, संगत या समानांतर, ध्रुवांतर रेखा के संगत यानी उसी ध्रुवांतर रेखा के ऊपर या फिर समानांतर, तो जीवा की लंबाई वो हमारे पास 2 रो और साइन फाई। अब ये फाई आ गया, ठीक है। और ध्रुवांतर रेखा के लंबवत जीवा की लंबाई, तो वो तो क्या होता था 2 रो कोस ऑफ ए। ठीक है भी, ये 4 जीवाओं की लेंथ मैंने बताई थी, तो इनको हम यूज करना है। अब इन्होंने कहता है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब पैरेलल टू वाई एक्सिस के समांतर जीवा की लंबाई तो 2 रो कोस साई होती है, बस तो हमें पता लग गया। सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट लेंथ ऑफ कोड पैरेलल टू वाई एक्सिस इज इक्वल टू 2 रो कोस। ठीक है, ये होता है। तो हमें क्या चाहिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिएगा और एंगल चाहिएगा साई। ठीक है, और फिर इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भी, तो ये था भी हमारे पास। तो हमें पता रेडियस ऑफ कर्वेचर की जरूरत पड़ेगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं, कौन क्वेश्चन किस तरह का है, वाई और एक्स के रूप में, यानी कार्टेशियन फॉर्म के अंदर है।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस में y1 स्क्वेयर 3/2 प्लस में y बाई में y2। अब y1 निकालना पड़ेगा, तो नाउ y1 इज इक्वल टू ए, लॉग का करेंगे तो 1 बाई में सीकेंट x बाई में a। अब सीकेंट का करेंगे तो सीकेंट x बाई में a और टेंजेंट x बाई a, और x बाई a का करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बाई में a, x का 1 हो जाएगा 1 बाई a, ठीक है 1 बाई में a। अब a से तो a कैंसिल हो गया, सीकेंट से सीकेंट कैंसिल होगा, टेंजेंट x बाई a हो गया, तो y1 किसके बराबर होगा टेंजेंट x बाई में a। हमें y2 की भी जरूरत पड़ेगी, तथा y2 इज इक्वल टू 10 का क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर x बाई में a, और x बाई का a का 1 बाई a, तो यह कितना हो जाएगा 1 बाई में a सीकेंट स्क्वेयर x बाई में a। ये होगा हमारे पास y2। दोनों वैल्यू पुट कर दो इसमें फार्मूले में, आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस में y1 का स्क्वायर, y1 कितना 10, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x बाई में a और 3/2 बाई में y2 कितना है 1 बाई a, 1 बाई a को a ऊपर लिख दें, और सीकेंट स्क्वायर x बाई में a, ठीक है। अब a ये सीकेंट स्क्वायर हो गया, अभी सीकेंट स्क्वायर और x बाई में a की पावर 3/2 और बाई में सीकेंट स्क्वायर x बाई में a। अब हमें पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और सीकेंट की 3 पावर बचेगी, ठीक है। तो a सीकेंट स्क्वायर की पावर 3 x बाई में a, और नीचे सीकेंट x बाई में a, ये बच गया a सीकेंट x बाई में a। रेडियस ऑफ कर्वेचर आ चुका है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास कितना आ गया a सीकेंट x बाई a। अब इसके अंदर पुट कर दो, हमारे पास वैल्यू पुट कर दो, और प्रूव करना है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो जीवा की लंबाई है ना वो कांस्टेंट से सिद्ध करनी है। तो जीवा की लंबाई किसके पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो क्या होगी कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट। चलो देखते हैं। तो देखते हैं जीवा की लंबाई किसके, जीवा की लंबाई इज इक्वल टू जीवा की लंबाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो 2 रो कहाँ फार्मूला 2 रो की वैल्यू कितनी है a सीकेंट x बाई में a, और उसके बाद में फिर कोस ऑफ साई, कोस ऑफ साई। अब थोड़ा सा मैटर हो रह गया हमारे पास, मैटर क्या रह गया, ये कोस साई है ना, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। इसको देखिएगा क्या कि जो हमने dy बाई डी एस निकाला है नॉट, इस नॉट dy अपॉन में dx निकाला है, वो कितना आया हमारे पास से टेंजेंट x बाई में a आएगा, और dy बाई dx हमें पता है कि किसके बराबर होता है tan साई के बराबर भी होता है। तो आल्सो वी नो दैट tan साई के बराबर, तो इसका मतलब tan से tan कैंसिल हो गया, तो साई की वैल्यू आ गई, तो दिस इंप्लाइज साई इज इक्वल टू x बाई में a। तो इसके अंदर साई की वैल्यू x बाई a रख दो, ठीक है x बाई में a। अब सीकेंट x बाई a और कोस x बाई a 1 कैंसिल होगा, तो ये कितना बच गया 2a, a तो कांस्टेंट है तो 2a कांस्टेंट, तो जीवा की लंबाई कितनी आ गई 2a, और विच इज कांस्टेंट, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है भी, कि जीवा की जो लंबाई वाई एक्सिस के समांतर आएगी वो कांस्टेंट आएगी। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। बस फार्मूले तैयार रखो, क्या पूछा है, ठीक है, रिकैप करो।
उसके मुताबिक उनकी क्या क्या जरूरत पड़ेगी, बस वो हम याद करेंगे। आगे दा क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल ऑफ द कार्डाइड। अब ये कार्डाइड दे दिया, R इज इक्वल टू ए 1 प्लस में कॉस थीटा थ्रू दी पोल। थ्रू दी पोल का मतलब ये होगा कि जो ध्रुवांतर रेखा है ना उसके समांतर, यानी उसी के ऊपर निकालना, ठीक है। ध्रुवांतर रेखा उस वक्र को कहीं ना कहीं तो काटेगी दो पॉइंटों पे, तो वो जो जीवा बनेगी वो लेंथ निकालनी है। समझे बात? तो देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म का आ गया, आर और थीटा, यानी ध्रुवांतर रूप का आ गया हमारे पास। तो ध्रुवांतर रूप का है तो हमें पता है कि यानी ध्रुवीय रूप में है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखिएगा, वी नो दैट, यानी ध्रुवांतर का और पोल के संगत, वो तो बाद की बात है, पहले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिएगा हमें, ठीक है। क्योंकि हमें पता है प्रत्येक के अंदर, ध्यान से, जीवा की लंबाई जब निकालते हैं ना तो प्रत्येक के अंदर हमें पता है रो की जरूरत पड़ती है, तो यानी सबसे पहले तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्रुवांतर वाले के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर प्लस में डी आर अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर और पावर 3/2 और आर स्क्वायर प्लस में 2 डी आर अपॉन में डी थीटा और स्क्वायर माइनस में आर डी स्क्वायर आर और डी थीटा स्क्वायर। तो यानी डेरिवेटिव चाहिएगा इसका, पहला और दूसरा निकाल लो। तो नाउ डी आर अपॉन में डी थीटा, नाउ डी आर अपॉन में डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो ए 1 का 0 और कोस का माइनस में साइन थीटा, यानी माइनस में ए साइन थीटा, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डी स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर, तो यानी इसका करेंगे तो ए माइनस का और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, दोनों वैल्यू निकाल लें और इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें पता है कि भी ये वैल्यू जो डी आर अपॉन में डी थीटा की यहाँ पर और यहाँ पर पुट करेंगे इनकी वैल्यू, तो क्या आर की वैल्यू भी पुट करें हम साथ में, बात ये आती है। अगर जी इनकी वैल्यू आर की फॉर्म में आती तो हम आर की वैल्यू पुट नहीं करते, एज इट इज पर रहने देते, फिर लास्ट में पुट करते हैं, ठीक है। बट इनकी वैल्यू किस में आई है, ट्रिग्नोमेट्री के थीटा के एंगल के रूप में, थीटा की फॉर्म में आई है, तो आर को भी थीटा की फॉर्म में ही लिखोगे, तो आर की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अतः रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी ए स्क्वायर 1 प्लस में कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर, डी आर अपॉन में डी थीटा कितना है माइनस ए, इसका स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और की पावर कितनी है 3/2 बाई में आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर यही तो था, ए स्क्वायर 1 प्लस में कोस थीटा का स्क्वायर प्लस में 2 डी आर अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक है, माइनस में आर, आर कितना है ए 1 प्लस कोस थीटा, ए 1 प्लस में कोस थीटा, उसके बाद में क्या है सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, सेकंड डेरिवेटिव की माइनस का ए कोस थीटा, माइनस का ए कोस थीटा, बस इसको सॉर्ट आउट कर दो। अब हमें पता है इसमें ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, कॉमन निकाल दो, कॉमन निकालेंगे तो यानी स्क्वायर तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ए की पावर 3 बच जाएगी बाहर, तो ए की 3, यानी ये बचेगा अंदर और ये बचेगा, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, 3/2। बुक के अंदर किसी और ढंग से निकाला हुआ है इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान रखना। बुक के अंदर पहले तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर पोलर फॉर्म वाला फार्मूला लगाया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसे कर रहे हैं। इसमें ए स्क्वायर कॉमन, इसमें भी ए स्क्वायर कॉमन, ए इंटू में ए स्क्वायर इसमें भी कॉमन, माइनस माइनस में प्लस में, इसका तो हिसाब कर ही दो यहीं पर, ठीक है, और ये भी काट दो
और ये स्क्वायर बना दो, ठीक है। ए स्क्वायर सब में कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस कोस स्क्वायर, 1 प्लस में कोस का होल स्क्वायर, यानी ये रहा, तो लिख दो 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस थीटा, ठीक है। और 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर तो बाहर निकल गया, इसमें भी ए स्क्वायर बाहर निकल चुका होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कोस थीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ले तो ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ए बच जाएगा, ए कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 और प्लस में 1 2, 2 प्लस में 2 कोस थीटा 3/2, ए स्क्वायर कैंसिल हो चुका था, कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया तो 1 यानी 2 आ गया, 2 और 1 3 प्लस में 2 कोस थीटा और 1 कोस 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, ठीक है। ए इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालोगे बाहर आएगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 की पावर 3 आएगा, 8 आएगा, 8 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2√2, तो 2√2a और 1 प्लस में cos थीटा बचेगा की पावर 3/2 और नीचे 3 कॉमन, 1 प्लस में cos थीटा, ठीक है। चलिए आगे, 2√2a बाई में 3 और ये फिर इसका बेस दोनों का सेम है पावरों का, तो ये एक पावर है और एक पावर घटा देंगे तो यानी आधी बच जाएगी, ठीक है। तो 1 प्लस में कोस का 1/2, 1 प्लस में कोस थीटा की 1/2 बचेगा। सॉल्व करेंगे इसको 2 कोस के थीटा/2 लिख सकते हैं भाई, तो 2 और a बाई में 3 और 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 और की पावर 3/2, ठीक है भाई। तो इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे तो वो हमें लेंथ के बारे में पता लग गया फार्मूले, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हो उनको। चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2√2a बाई में 3 और 2 की पावर 3 निकालेंगे तो नहीं 8, 2 की भी इसमें भी सिर्फ 2 कोस के थीटा आया है, 2 को फिर 3/2 से बाहर निकालेंगे तो वो कितना बन जाएगा 8 यानी इसका मतलब 2√2 एक और आ गया, 2√2 एक और आ गया बाहर और कोस का अंडर कैंसिल हो जाएगा और कोस की 3 थीटा/2। इतनी बात समझ में आ गई भी। चलो अब ये मिला लो, 2 और 2 4 और √2 2 हो गया यानी 8a बाई में 3 और कोस क्यूब थीटा/2, ठीक है भी। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आ गया, बट थोड़ा सा इसको भी है ना, आप एक काम करते हैं कि किसी और फॉर्म में थीटा को, वैसे तो ये निकल चुका है और इसका फार्मूला क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो निकालते थे किसके समांतर निकालना था ये भी बताया था क्या, कर्वेचर पोल के थ्रू। तो इसका मतलब ये हुआ पोल के थ्रू जब निकालते हैं तो अभी मैंने बताया था कि जीवा के समांतर, तो जीवा के समांतर जब निकालते थे तो इसका फार्मूला मैंने लिखवाया था 2 रो साइन 5, ठीक है भी, 2 रो साइन 5। तो यानी फार्मूला भी हमें पता था रेडियस ऑफ कर्वेचर का 2 रो और साइन ऑफ ए 5, यानी एंगल फाई की जरूरत पड़ेगी, तो यानी इसमें थीटा भी काम में नहीं करेगा, फाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फाई की वैल्यू निकालेंगे, या फिर एक काम कर देंगे, ये जो एंगल है फाई इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, साइन फाई यानी फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और उस फाई की वैल्यू थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे
ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। चलिए, तो देखें, ये तो निकाल चुके हैं। अब और क्या करें, इसमें कुछ कर तो नहीं सकते। हाँ, इसको एक काम कर सकते हैं क्या कि कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको वापसी कन्वर्ट करेंगे, 2 कोस के थीटा बाई 2 आ जाएगा और ए को इसके नीचे ले आएंगे, तो वहां से हम थीटा की वैल्यू भी हम ले आ सकते हैं आर की फॉर्म में, आर की फॉर्म में ले आ सकते हैं, और इन को भी आर की, फाई को भी आर की फॉर्म में ले आएंगे। बस फिर दोनों ही मसला हल हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो देखते हैं, ये बाद में देखेंगे, अभी इसको किस में कन्वर्ट करना है। अच्छा, फाइव का मैटर जो है था, हम आल्सो वी नो दैट P इज इक्वल टू आर साइन फाई होता है। तो साइन फाई किसके बराबर होगा, P बाई में आर साइन फाई। देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है, देखते हैं। और फाई कहां से भी मिलता है, हमें एक बात और भी बताते हैं, क्या, आल्सो टेंजेंट फाई इसके बराबर होता है आर डी थीटा अपॉन में डी आर के बराबर होता है। डी थीटा अपॉन में डी आर हमने निकाला हुआ है, इसका उल्टा कर देंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे और आर की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो यहां से हमें फाई की वैल्यू पता लग जाएगी। और फाई की वैल्यू हम यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, वो थीटा की फॉर्म में आ जाएगा, थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा की फॉर्म में, तो यहाँ पर कोई भी साइन या कोस बनेगा तो हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मेरी बात समझे? तो वैल्यू पुट करो, पहले ये निकालो, यहां से फाई की वैल्यू निकालो। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, फाई की वैल्यू जरूरत क्यों पड़ेगी भी, क्योंकि रेडियस ऑफ साइन फाई की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। ठीक है, साइन फाई की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, साइन फाई की यहां से पता लगेगी, बट फाई कहां से आएगा, तो फाई की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। देखो मतलब प्रोसेस क्या चलने लग रहा है भाई, हमें पता है कि ये चीज निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमने निकाल दिया, थीटा की फॉर्म में आ गया, बात सही है। साइन फाई की वैल्यू चाहिए, साइन फाई की वैल्यू तो हमें पता है कि P इक्वल टू आर साइन फाई होता है, तो साइन फाई किसके बराबर होगा, P बाई आर के बराबर होगा। बट अब फाई की वैल्यू कहां से लेके आएंगे हम, फाई की वैल्यू भी तो चाहिए, तो फाई हम जानते हैं कि tan फाई इससे निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे थीटा की फॉर्म में आएगा, साइन या कोस जो भी आएगा और थीटा की फॉर्म में आएगा, और उसी से थीटा का वैल्यू यहाँ पे, यानी इसको ट्रिग्नोमेट्री को चेंज करके जो भी बनेगा देखेंगे, वो तो अभी पहले इसको प्रोसेस करेंगे। टेंजेंट फाई इज इक्वल टू आर, आर कितना है, ए 1 प्लस में कॉस थीटा, और हमें पता है इसको लिखने का स्टाइल क्या होगा, नीचे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर बाई में डी आर अपॉन में डी थीटा। तो डी आर अपॉन में डी थीटा की वैल्यू कितनी है, डी आर अपॉन में माइनस में ए साइन थीटा, माइनस में ए साइन थीटा। ठीक है, ए से कैंसिल हो जाएगा और ये कितना होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक कोस से कैंसिल हो गया, तो ये कोट थीटा बाई 2 बन जाएगा और ये भी माइनस का। ठीक है, इसको tan में कन्वर्ट कर देंगे, tan में कन्वर्ट करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा भाई, आपको पता है tan 90 प्लस में थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है माइनस का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस में और थीटा बाई 2 करके देख लो जी। टेंजेंट 90 प्लस में थीटा क्या होता है, माइनस में कोट थीटा, थीटा कितना है, थीटा बाई 2, तो बस तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, और ये tan फाई, टेंजेंट फाई, tan से tan कैंसिल हो गया, तो फाई की वैल्यू आ गई है पाई बाई 2 प्लस में थीटा बाई 2। यहां पे वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो अतः अब P बाई में R किसके बराबर हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस में थीटा बाई 2, और साइन 90 प्लस में थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो कोस थीटा बाई 2, और कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, और कोस थीटा की वैल्यू यहां पर भी पुट कर सकते हैं, P बाई आर की फॉर्म में यहां पर पुट कर सकते हैं। तो ये बस छोड़ो इसको, तो अब हमें बस ये दोनों चीजें यूज कर लो और यहां पर पुट करो। अब जीवा की लंबाई, जीवा की
लंबाई, 2 रो साइन फाइव। तो 2 रो की वैल्यू कितनी आई है, रो की वैल्यू 8a/3 कोस क्यूब थीटा बाई 2। साइन फाइव की वैल्यू कितनी है, फाइव की वैल्यू या फिर साइन फाइव की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास है, p/r आई है। ठीक है, p/r भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, p/r वैल्यू पुट कर दो। बट फिर हमें पता है कि कोस की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो कोस की वैल्यू तो हमारे पास p/r है, तो ये भी वैल्यू पुट कर देंगे वहां पर, और ये हमारे पास सारा pr इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझे मेरी क्या कर रहा हूं मैं। साइन फाइव की वैल्यू भी निकाल ली थी हमने, साइन फाइव की वैल्यू हमने यहाँ पर, मैंने तो यहाँ पर निकाल लिया वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू फाइव की वैल्यू निकाल ली, और फाइव की वैल्यू इस साइन वाले मैटर के अंदर, तो यानी ये चीजें भी जरूरत पड़ेगी। तो साइन फाइव की वैल्यू भी, फाइव की वैल्यू जब निकल गई हमारे पास है, फाइव यहाँ पर वैल्यू पुट कर देती, ये थीटा के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ये थीटा के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो यानी ये थीटा के अंदर कन्वर्ट है, और ये भी थीटा के अंदर ही है। बात समझे मेरी। तो और सारे मैटर को ही, अब कोई ये तो हमें या कहे कि हमें ये प्रूव करना है कि किस फॉर्म के अंदर लाना है ये, ठीक है, ये भी तो नहीं बता रखा हमें। इसको हमें थीटा की फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं और आर की फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है, बात समझ मेरी। और बुक वालों ने आर की फॉर्म में आंसर दिया हुआ है इसका, तो आर की फॉर्म में भी आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, साइन फाइव की वैल्यू है, वैसे साइन फाइव की वैल्यू कितनी है, p/r के बराबर है, p में r के बराबर है, ठीक है। बाकी ये पाई काम यहां पर आ जाएगा कोस से, तो इसके अंदर कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है, p/r, यानी यहां पर भी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 8a/3 और कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी थी, p/r, तो p/r, और उसकी पावर कितनी है 3, और ये कितना है p/r, p की 4 r 4, ये मैटर क्या होने लग गया अभी, 2 रो साइन फाइव तो ही है, हाँ ठीक है, 2 रो और साइन फाइव है, ये कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, p/r। एक काम कीजिएगा, यहां से कोस फाइव की वैल्यू निकालिएगा, यहां पर मत निकालो इससे, क्योंकि ये p के अंदर आने लग गया आंसर, p में नहीं ले आना है। देखो अब नई चीज आ गई, देखो यहां पर थोड़ी सी परेशानी हमें हुई है, बस ये मैटर सिर्फ किस लिए यूज करो, सिर्फ फाइव की वैल्यू निकालने के लिए यूज करो, और मत करो। इसी से मैं क्या कर रहा हूं, फाइव की वैल्यू निकाल रहा हूं, और इसी से हम थीटा की वैल्यू भी निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इसका यूज बस अब मत करो, बस इतना डिलीट कर देना है, इतना डिलीट कर दो बस, अब इससे और मत निकालो कुछ भी। ये देखिए क्या, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो 2 रो साइन फाइव, और फाइव की वैल्यू हमें पता कितना किसके बराबर है, π/2, और प्लस में θ/2, और ये कितना हो जाएगा, कोस θ/2, 2 रो कोस θ/2। अब वैल्यू पुट करिएगा, कोस θ/2 की वैल्यू निकालनी है अपन, ठीक है, कोस θ/2 की वैल्यू यहां से निकालेंगे, बस यहां से निकालोगे, क्योंकि इसमें इससे निकालोगे ना तो p नहीं आएगा, ठीक है। और हम पहले कर रहे थे वो भी आंसर सही है, आंसर गलत नहीं है, बट वो p की फॉर्म में आ रहा है, बट p की फॉर्म में हम आंसर नहीं देंगे, नए चर के रूप में आंसर हम नहीं देंगे, हम इन्हीं चरों में या तो थीटा की फॉर्म में दे दो या r की फॉर्म में आंसर दे दो, ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना होता है, बस और कुछ नहीं है। तो 2 रो, और रो की वैल्यू कितनी है 8, a/3, और कोस, अब ये कोस की 3 है, 3 θ/2, और एक ये कोस, तो ये कोस 4 हो जाएगा, कोस 4 θ/2। बात समझ में आ गई। अब बस कोस θ/2 की वैल्यू निकालनी है और हमारा आंसर आ गया। वैसे आंसर ये भी सही है, थीटा की फॉर्म में आंसर दे दिया, बट आंसर हमें आर की फॉर्म में देना थे तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या यहां से निकाल के लाएंगे, आल्सो
आर बाई ए, आर बाई ए किसके बराबर हो गया 1 प्लस में कोस थीटा, और वो क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको 2 को नीचे ले आओ, तो आर बाई में 2a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और हमें तो 4 चाहिए, तो एक बार स्क्वेयरिंग और कर दो, इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड और कर दो। ठीक है, बात समझे? तो ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, तो 2 इंटू में 8, ये 16 a बाई में 3, और ये r स्क्वायर बाई में 2a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल देंगे तो 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, और ये 4 आ जाएगा, और ये एक नीचे आ गया, तो यानी ये नीचे 3a आ जाएगा, और ये r स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये किसके बराबर, जीवा की लंबाई आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निकल चुके हैं। इतना ही होगा, इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी 4a बाई में 4r बाई में 3a और नहीं आएगा भाई, a कैंसिल और हो रहा है इसमें, कहीं ना कहीं a कैंसिल और हो रहा है, तो कहाँ मिस्टेक की है? शायद यहाँ पर रो में ही थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती की हो सकती है। ये स्क्वायर आएगा क्या, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए भाई थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक की है, चलो जो भी है, थोड़ा सा मतलब है, ये ए भी कैंसिल होगा और एक आर भी कैंसिल होगा, तो बस यही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा चेक कर लेना, बाकी ये हो जाएगा। उसके बाद में एक लास्ट एग्जांपल और है, लास्ट, और ये चैप्टर खत्म। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं भी, तो आप थोड़ा सा क्रॉस चेकिंग कर लेना, बस बाकी यही तरीका है, बस और कुछ नहीं। आंसर 2-3 की फॉर्म में, 2-3 फॉर्म में ला सकता हूँ, थीटा की फॉर्म में, पी और आर की फॉर्म में भी, और आर की फॉर्म में भी। तो ये आर की फॉर्म में आंसर निकाला था, तो थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेकिंग कर लेना भी, वीडियो को आप पॉज करके भी हमने गलती थोड़ी सी कहां पर की है। ठीक है, नहीं हम चेक करेंगे तो फिर वो टाइम लग जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, सो द रेडियस कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल ऑफ द कर्व P इज इक्वल टू एफ आर गिवन है। लास्ट क्वेश्चन, P इज इक्वल टू एफ आर की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, और उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या निकालना है, सिद्ध करना है कि कर्वेचर थ्रू द पोल वो किसके बराबर होगा, 2f(r) बटे में f डैश है, 2f(r) बटे में f डैश r, ये हमें सिद्ध करना है। यानी किसकी, उस जीवा की लंबाई जो ध्रुवांतर रेखा के समांतर है, यानी इस जीवा की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि कौन सी जीवा की बात कर रहा है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसको मूल बिंदु से मिला दो, और इस कर्व को थोड़ा सा और बढ़ा दो आगे जैसे बढ़ रही है, तो इस जीवा की लंबाई बोल रहा है, इस जीवा की लंबाई वो ये होगी। ठीक है, और इस कर्व का जो समीकरण है P इज इक्वल टू एफ आर की फॉर्म में है, यानी पीडल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, पीडल की फॉर्म में। तो पीडल की फॉर्म के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का जो फार्मूला है मैंने बताया था, किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर डी आर अपॉन में डीपी के बराबर होता है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होता है, आर और डीपी अपॉन में डी आर, डी आर अपॉन में डीपी, डी आर अपॉन में डी, हाँ डी आर अपॉन में आर, डी आर अपॉन में डीपी, या आर बटे में डीपी अपॉन में डी आर, डीपी अपॉन में डी आर, कुछ भी ये भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमने निकाल लिया, मतलब ये जो भी है, क्वेश्चन भी पी और आर के अंदर दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो निकाल रहे हैं, इसके अनुदिश तो आपको बताया था, किसके बराबर होता है अभी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 रो साइन 5,
तो हम जानते हैं जीवा की लंबाई, सॉरी, जीवा की लंबाई किसके बराबर होती है? 2 रो साइन ऑफ है पाई। बात समझे? 2 रो साइन पाई। तो साइन पाई की वैल्यू भी जानी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह हम ये पुट कर देंगे या ये पुट कर देंगे, जो भी मर्जी है, ठीक है। बस साइन पाई की वो हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू, वी नो दैट P इज इक्वल टू आर साइन, हाँ, P इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? आर साइन फाई के बराबर होता है। आर साइन फाई, साइन फाई किसके बराबर हो जाएगा? P बाई आर। P बाई आर में तो आप आंसर दे ही सकते हो, क्वेश्चन भी P और R में ही है, तो आप आंसर भी P R में दे सकते हो। तो साइन फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये P बाई आर। ये P बाई आर यहाँ पे पुट कर देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह ये पुट करो या ये पुट करो, जो भी है देख लेना। तो अतः जीवा की लंबाई इज इक्वल टू 2 रो की वैल्यू किसके बराबर मैंने पुट करी, कौन सा भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये पुट कर दिया R और dp अपॉन में dr, ठीक है, और इनटू में साइन फाई की वैल्यू कितनी है? P बाई में R के बराबर है, ठीक है। चल, R से R कैंसिल हो जाएगा और 2p बाई में और dp अपॉन में dr, यानी 2p बाई में और dp अपॉन में dr, ये बन गया। P क्या है? FR है, वैल्यू पुट कर दो। तो जीवा की लंबाई इज इक्वल टू 2p की जो वैल्यू कितनी है? FR के फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि सिद्ध करना है इसमें तो। और P का R के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा? P का R के रिस्पेक्ट में तो F डैश R होगा, तो दिस मीन्स F डैश R हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है भी। तो उस जीवा की लंबाई इस फॉर्म में आंसर हमें देना था, ठीक है भी। तो इसी के साथ ये जो वक्रता का जो टॉपिक था हमारा, यानी ये चैप्टर था, ये हमारा खत्म हो चुका है। तो वो हम आगे जो चैप्टर होगा वो शायद कर्व ट्रेसिंग का होगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और इन चैप्टरों का भी देखो, ये जो हमने करके आए हैं इनका थोड़ा सा कर्व ट्रेसिंग के अंदर बहुत महत्व है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इनको अच्छी तरह से पढ़ना, काफी यूज करेंगे। और असमटोट है जैसे चैप्टर है, तो उसका भी बहुत यूज है। जो कर्व ट्रेसिंग है ना, उसमें 3-4 चैप्टर इंक्लूड हो जाएंगे, विशेष ध्यान रखना। तो आप थोड़ा सा इनको ध्यान से वीडियो को करना। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग और धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कर्व ट्रेसिंग के साथ, ठीक है, धन्यवाद।